हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज 10 सबसे क्रूर तानाशाह जिनकी क्रूरता के चर्चे विश्व विख्यात हैं और जिनके कारण मानवता शर्मसार हुई है। तानाशाही की अवधारणा व सत्ता में बने रहने के लिए बल का प्रयोग व उनके विरोधियों का व्यवस्थित तरीके से उत्पीड़न प्राचीन समय से ही चला आ रहा है, लेकिन आधुनिक इतिहास के तानाशाहों ने इसे मानवाधिकारों के उल्लंघन का क्रूर पर्याय बना दिया है। इन मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले तानाशाहों को सत्ता संभालते बहुत अधिक समय नहीं हुआ है। आइए जानते हैं कौन से है ये 10 क्रूर तानाशाह। अगर तानाशाही की बात करें तो दिमाग में सबसे पहला नाम हिटलर का आता है, जिसे जर्मनी के तानाशाह के नाम से भी जाना जाता है। इसने 1930 के दशक में सत्ता संभाली थी और मानव इतिहास में इसे सबसे बड़ी क्रूरताओं के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसकी गलत विदेश नीतियों के चलते द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिनमें 5 से 7 करोड़ लोगों की जान गई थी। इसने लगभग 1.1 करोड़ लोगों की नस्लीय आधार पर हत्या का आदेश दिया था, जिनमें से करीबन 60 लाख लोग यहूदी थे। और द्वितीय विश्व युद्ध में हार जाने के बाद हिटलर ने सोवियत रेड आर्मी की गिरफ्त से बचने के लिए 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी। और दूसरे स्थान पर आते हैं जोसेफ स्टालिन। यह एक सोवियत नेता थे जिनका जन्म जॉर्जिया में हुआ था, जो 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद सत्ता में आए थे। माना जाता है कि यह एक सनकी व्यक्ति थे जिन्होंने अपने राजनीतिक शत्रुओं के साथ साथ संदिग्ध विपक्षियों को भी क्रूरता से दबा दिया था। और कहा जाता है कि इसके शासनकाल में करीब 1.4 से 2 करोड़ लोगों की मौत दंड श्रम शिविरों में हुई थी। इस दौरान लाखों लोग निर्वासित कर दिए गए थे और साल 1936 में 13 रूसी नेताओं पर स्टालिन को मारने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया था और उन्हें मृत्युदंड दिया गया था। और तीसरे स्थान पर खमेर रूज का नेता पोल पोट है, जो आधुनिक इतिहास के तानाशाहों में से एक माने जाते हैं। यह 1975 से 1979 तक कंबोडिया के तानाशाह रह चुके थे। 4 साल तक कंबोडिया की सत्ता संभालने के दौरान करीब 10 लाख लोगों की मौत भूखमरी और जेल में जबरन हत्याओं की वजह से हुई थी और यह उसके शासनकाल के दौरान हुआ था। और जिस कारण वियतनाम ने सन 1979 में इन्हें सत्ता से बाहर कर दिया था, लेकिन अपने समर्थकों के साथ उसने थाईलैंड के ग्रामीण इलाकों में अपना काम जारी रखा। और चौथे नंबर पर है इदी अमीन। यह युगांडा के तीसरे राष्ट्रपति थे और करीब 2.5 लाख लोगों की मौत के जिम्मेदार माने जाते हैं। इनके शासनकाल में प्रताड़ना, मृत्यु दंड, भ्रष्टाचार और जातीय भेदभाव अपनी चरम सीमा पर थे। यह 1972 से 1979 तक सत्ता में रहे और तंजानिया से हार के बाद देश छोड़कर भाग गए। वह लीबिया में और सऊदी अरब में रहे और साल 2003 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और अगले तानाशाह है अगस्ट पिनोशे। यह 1973 में हुए तख्ता पलट के बाद सत्ता में आए थे। यह करीबन 20 साल सत्ता में रहे और इन्होंने बड़ी बेरहमी से अपने विरोधियों का दमन किया था। इनके शासनकाल के पहले 3 सालों में ही करीबन 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए थे और 1990 में हुए एक जनमत संग्रह के विरोध के कारण इनको अपना राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा। और साल 2000 की शुरुआत में इनको मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए ट्रायल का सामना करना पड़ा था, लेकिन अदालत ने इन्हें उसके लिए मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं बताया था। और छठे नंबर पर है फ्रैंकाइस डुवेलियर। यह हेती की तानाशाह थे जिन्होंने
अमेरिका के सबसे गरीब देश की सत्ता को 1957 से लेकर 1971 तक संभाला था। अनुमान लगाया जाता है कि हैती में लगभग 30,000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वही हजारों लोगों को देश छोड़ना पड़ा था। ये पापा डाक के नाम से भी मशहूर रहे थे। डुवेलियर के लोग हैती की वर्तमान दशा के लिए इन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। फ्रैंकाइस के बाद उसके बेटे जॉन क्लॉड डुवेलियर ने सत्ता संभाली थी, जिसका आतंक 1986 तक चला, जिसके बाद वह खुद निर्वासित हो गए थे। और 7वें नंबर पर है फ्रांसिस्को फ्रैंको। यह स्पेन के तानाशाह थे जो फ्रांसिस्को फ्रैंको सिविल वार में जीत के बाद 1939 से लेकर 1975 में अपने निधन तक सत्ता में रहे। उसके शासनकाल में बड़े स्तर पर लोगों का दमन हुआ था। उन्हें या तो जेल में बंद कर दिया गया था, या फिर लोगों से जबरन श्रम कराया जाता था, या फिर उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता था। 1960 और 1970 के दशक में फ्रैंको का शासन कुछ उदार हुआ, लेकिन स्पेन एक लोकतांत्रिक देश उनकी मृत्यु के बाद ही बना। और अगले स्थान पर आते हैं सद्दाम हुसैन। यह इराक के तानाशाह थे जिन्होंने 1979 के दशक में सत्ता संभाली थी, और उन्हें करीब 5 से 10 लाख लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जिनमें कुर्द समुदाय के लोगों की संख्या करीब 70,000 से 3 लाख मानी जाती है। और साल 2003 में अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बने गठबंधन के दखल के बाद सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। और साल 2006 में सद्दाम हुसैन को 1980 में 148 शिया मुसलमानों की मौत का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई गई, और 30 दिसंबर 2006 को उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। और अगले तानाशाह हैं चार्ल्स टेलर। यह लिबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिन्हें 1997 में इस पद के लिए चुना गया था। माना जाता है कि उसने यह पद देश की आबादी को डराकर हासिल किया था। वह मानवाधिकारों के उल्लंघन, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों से जुड़ा रहा। और उसके अलावा दूसरा लिबेरियाई सिविल वार, जो कि 1999 से 2003 तक चला था, में कई अपराधों की अंजाम दिया गया था। और सिएरा लियोन सिविल वार में संलिप्तता के कारण इन पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ट्रायल चला था, जिस कारण इन्हें 50 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। और अंत में आते हैं मेंगिस्तु हेल मरियम, जो कि इथियोपिया के तानाशाह थे, जिसने राजशाही को उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका निभाई थी। वह 1974 में कम्युनिस्ट सैन्य जुंटा के साथ सत्ता में आया था, जिसे उर्ग के नाम से भी जाना जाता था। 1970 के दशक के अंत के दौर में उसने एक हिंसक अभियान चलाया था, जिसे इथियोपियन रेड टेरर नाम से जाना जाता था। इस दौरान करीब 5 लाख लोग मारे गए थे। 1991 में मेंगिस्तु जिम्बाब्वे चला गया था। उसे 2006 में नरसंहार के लिए दोषी ठहराया गया था। फिलहाल वह जिम्बाब्वे में रह रहा है। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के 10 ऐसे तानाशाह जिन्होंने मानवता को झकझोर कर रख दिया था। और यदि बात करें आज के वर्तमान समय की, तो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग को कौन नहीं जानता। तो दोस्तों, आपका ऐसे तानाशाहों के विषय में क्या विचार है जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षी नीति के कारण क्रूरता की सभी हदें पार कर दी थी? आप हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।